आखिर क्यों एक भयानक अजगर ने सोते हुए राजकुमारी को बिस्तर पर ही जकड़ लिया। एक रात सुंदर राजकुमारी रत्नप्रिया अपने महल में गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी अंधेरे में से अचानक एक विशाल अजगर आया और उसने राजकुमारी को अपने फनों में कस कर जकड़ लिया। राजकुमारी बेहोश हो गई, जैसे उसकी रूह किसी ने कैद कर ली हो। सुबह महल में हड़कंप मच गया। जैसे ही ये बात राजा को पता चली, राजा ने बड़े बड़े तांत्रिक, वैद्य, योद्धा और साधु बुलाए। बड़े बड़े योद्धाओं ने अपनी ताकत के दम पर अजगर को राजकुमारी से छुड़ाना चाहा। तांत्रिकों ने हर मंत्र का प्रयोग करके देख लिया। राजा ने हर संभव प्रयास करके देख लिया, लेकिन कोई भी राजकुमारी को अजगर के जकड़ से छुड़ा न सका। आखिरकार थक हार कर राजा ने ऐलान किया, जो भी मेरी बेटी को इस अजगर के चंगुल से छुड़ाएगा, उसे आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ मिलेगा। उसी राज्य के एक छोटे गांव में रहता था एक साधारण सा कुम्हार का लड़का, जिसका नाम था मयंक। जैसे ही मयंक को पता चला कि किसी अजगर ने राजकुमारी को जकड़ रखा है, तो वह तुरंत अपने हाथ एक बाल्टी और कमर में बंधी धारदार तलवार लेकर राज की महल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह राजमहल में पहुंचा, तो उसने राजा को बताया कि मैं राजकुमारी को अजगर की चंगुल से छुड़ा सकता हूं। तब राजा ने कहा कि जो बड़े बड़े योद्धा ना कर सके, वह तुम कैसे करोगे। तब मयंक ने कहा, महाराज, मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे केवल आज रात का समय दे दीजिए। तब राजा ने मयंक पर भरोसा करते हुए उसे कहा कि ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि राजकुमारी को कुछ भी हानि ना हो। उस रात को मयंक चुपचाप महल के एक कोने में छुपकर बैठ गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अजगर ने अपनी लाल आंखें खोलीं और भी जोर से राजकुमारी को जकड़ लिया। तभी मयंक ने बिना समय गंवाए वो तीखे मसालों की बाल्टी अजगर की आंखों और मुंह पर पूरी ताकत से उछाल दी। अजगर जोर से तड़प उठा, उसकी आंखों में जलन हुई। वो फुफकारते हुए दर्द से पीछे हट गया। मौका पाते ही मयंक ने अपनी तलवार खींची और बिजली की रफ्तार से अजगर के वहीं 2 टुकड़े कर डाले। मयंक ने उन कटे हुए टुकड़ों को उठाया और अंधेरे जंगल में फेंक आया। जंगल से लौटते लौटते सुबह हो गई। महल में खबर फैल गई कि राजकुमारी अजगर के चंगुल से आजाद हो चुकी है। राजा ने अर्जुन को बुलाया, गले लगाया और सबके सामने गर्व से कहा, जिसने मेरी बेटी की रक्षा की, वही उसका असली अधिकारी है। और इस तरह कुम्हार के बेटे मयंक ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े योद्धा और तांत्रिक भी न कर पाए। राजा ने राजकुमारी का हाथ मयंक को सौंप दिया और दोनों का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया। ऐसी और रोचक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।